जब दुनिया यहाँ कदम रखती है तो इसका इस्तकबाल करता हुआ शानदार हज़ारों मरबा मीटर पर फैला ये जदीद हवाई अड्डा सालाना लाखों मुसाफिरों की आमदोरफ्त को मुमकिन बनाता है। जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मयार की सहूलियात से आरास्ता यहाँ पर बच्चों के खेल के मैदान भी मौजूद हैं। अगर आपकी फ़्लाइट में ताख़ीर है या आपके ट्रांजिट में कुछ गैप है तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। अपने बच्चों को यहाँ पर खेल के मैदान में लेकर आएं और खूब लुत्फ़ उठाएं। इसके वसी टर्मिनल्स इसको मशरिक़ वस्ता के बेहतरीन हवाई अड्डों में शुमार करते हैं। जहाँ पर हर ज़ीरू के लिए तफरीह का सामान मौजूद है। अगर आप शतरंज के खिलाड़ी हैं या आप एक्सबॉक्स के दिलदादा हैं या आप प्ले स्टेशन में कोई महारत हासिल रखते हैं तो आपको ये एयरपोर्ट खुशामदीद कहता है। अगर बात करें बिज़नेस लाउंज की तो वुसअत के साथ फैला और रोशनियों से जगमगाता हुआ लाउंज आपकी तवज्जो का मरकज़ बनता है। 18 लाख से कुछ ज़ायद आबादी वाले इस मुल्क के इस एयरपोर्ट को देखते हुए क्या आपके दिमाग में एक सवाल उठता है? आप जिस मुल्क का भी हिस्सा हैं, जिस शहर का भी हिस्सा हैं, क्या आपके उस मुल्क में ऐसी सहूलियात मौजूद हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने भी कुछ लुत्फ़ उठाया यहाँ के बिज़नेस लाउंज में बैठ के। अब हम मिलते हैं आपको बाहर। अस्सलाम वालेकुम, आपका अपना मेज़बान रहमान आपकी खिदमत में एक नया व्लॉग लेकर हाजिर है। आज हम बहरीन के एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं बहरीन को विज़िट करने के लिए। ये भी देखे चारों अतराफ ठंडी नहीं कहा जा सकता, गर्म हवा है लेकिन बहुत तेज़ तंद हवा है। हर तरफ जो है वो दरख्त हिल रहे हैं। बहरीन के बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो देखने वाली हैं, जो विज़िट करना चाहते हैं उनके बारे में मेरे साथ रहिएगा, मत जाइएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सलाम दोस्तों, हम आपको बहरीन में खुशामदीद कहते हैं। बहरीन दरअसल अरबी लफ्ज़ बहर से निकला है जिसका मतलब पानी, मतलब समंदर है। क्योंकि हमारा ये जज़ीरा नमकीन पानी से घिरा हुआ है, लेकिन हमारे पास ताज़ा पीने का पानी भी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह जैसे 7000 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद पीते थे, क्योंकि हम खलीज में सबसे निचले दर्जे में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि खलीज में जहाँ भी बारिश हो, इसके पानी की आखिरी मंजिल बहरीन ही होता है। हमारे मुल्क में दुनिया की बेहतरीन खजूरें भी पाई जाती हैं। इसकी वजह तकरीबन पूरा साल सूरज आबोताब से चमकता है। हमारी अगली मंजिल सोकुल बराह, जो बहरीन में चौथे इंसानी साख्ता जजीरे पर बनाया गया है। 21वीं सदी में ये खरीदो फरोख्त का मरकज दरअसल सियाहों को 19वीं सदी की तर्ज आराइश का एहसास दिलाता है। अब हम सोकुल बराह पहुंच चुके हैं, जो कि 24/7 खुला रहता है। ये मरकज़ दरअसल मछली, फल और सब्जियों का बहुत ही अहम हिस्सा समझा जाता है। इसको अवामुल नास के लिए बहरीन के कौमी त्यौहार को खोला गया। इसके अंदर 400 दुकानें मौजूद हैं। नया साल होने की वजह से मुकामी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। 24% दुकानें ज़ेरे इस्तेमाल हैं, जबकि बाकी जो हैं वो किराएदारी के लिए आम कर दी गई हैं। इस कोने में बच्चों के लिए फ़न लैंड बनाया गया है ताकि वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर खुद शॉपिंग कर सकते हैं।
ये जज़ीरा बहुत से प्राइवेट स्कूल चलाता है, जैसा कि अब्दुर्रहमान ग्रामर स्कूल, इस तरफ कैनेडियन स्कूल। यहाँ से और भी बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं, जैसा कि यहाँ पर फ़िलिपिनो स्कूल भी है, पाकिस्तानी उर्दू स्कूल भी है, इंडियन और फ्रेंच स्कूल और दीगर ममालिक के स्कूल भी यहाँ मौजूद हैं। दाएं जानब खाने पीने का एरिया भी मौजूद है। जी, हम साउल बराह पे खड़े हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि तकरीबन 400 दुकानें इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। देखिए जी, मेरे ये बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये साउल बराह है। इसमें कहा जाता है कि 400 दुकानें हैं, 400 दुकानें। और मैं खड़ा हूँ इस वक्त गेट नंबर 3 के बाहर, और मैं आपको दिखाऊंगा अंदर कितना प्यारा खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। सेम इसी तरह अगर जिन लोगों ने प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम खेली हो अपने ज़माने में, तो आपको सेम ऐसे प्रिंस ऑफ पर्शिया जैसी फीलिंग्स नज़र आएंगी अंदर। दुकानों की डेकोरेशन में दिखाऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं अभी अंदर शॉपिंग मॉल में। दोस्तों, ये वो दो लोग हैं जिन्होंने मेरे हाथ में कैमरा देखते साथ ही बोलना शुरू किया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो मैं हंस के बोला जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। और ये बहरीन के मुकामी लोग हैं जिन्होंने मुझसे ख़ुद मेरे चैनल का पूछा और उसे सब्सक्राइब किया। बहुत ज़्यादा दोस्ताना इनका रवैया है उन लोगों के साथ जो बैरून मुल्क से यहाँ पर तफरीह के लिए आते हैं। कुछ दुकानें अभी भी मालिकों के इंतज़ार में हैं कि कौन कब यहाँ आए और इनकी तकदीर का ताला खोले। मगर बहरीन सिर्फ जदीद इमारतों का नाम नहीं, यहाँ की रूह इसके बाज़ारों में धड़कती है, जहाँ हर गली एक कहानी सुनाती है। मसालों की महक, सोने की चमक और मानामा सोक, खुशबुओं, रवायात और रंगों से सजा हुआ बहरीनी सकाफ़त की गर्मजोशी हर आने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती है। और फिर नज़र आती है ईमान और फ़न तामीर का शाहकार।
घूमते हुए भूख लगी तो रुख किया शहर का, जहां हमें मिली बहरीन की सौगात यानी हलवियात। जी हाँ दोस्तों, खालिस इज्जा से तैयार शुदा ये हलवा जात पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। मैं इस वक्त अलमुहर्र के सबसे फेमस हलवा शॉप पे खड़ा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे सारे हलवा जात के डिफरेंट फ्लेवर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे टेस्ट करके देखा जाएगा कि ये इसका टेस्ट कैसा है। तो चलते हैं टेस्ट की जानिब और देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। Special kawa. Bahrain kawa. Very tasty. All halwas are brilliant, marvelous. हलवा जात खाने के बाद पुराना तारीखी मुकामी बाजार यानी सोकुल कैसरिया देखने का दिल किया, जो 1822 में तामीर किया गया था। आज भी यहाँ दुकानदार अपने रवायती मलबूसात और मसनूआत को बेचने के लिए 21वीं सदी के ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं। जिद्दत आने से पहले ये रिहायशी और ख़रीदारी का मरकज़ इलाका बहरीन की तारीख़ी तर्ज़ बनावट का मुँह बोलता सबूत है। मैं खड़ा हूँ अल सीफ सिटी, जिसको मुकामी ज़ुबान में कहा जाता है ऐसा सिटी जो समंदर के किनारे पे आबाद हो। तो ये देखिए मेरे पीछे दूर दराज कश्तियाँ यॉट्स मौजूद हैं और ये सिटी जो है वो समंदर के किनारे पे आबाद है, इसलिए इसको कहा जाता है अल सीफ सिटी, यानी कि ऐसा सिटी जो समंदर के किनारे पे आबाद हो।